चीकू जो है वो प्यार नहीं करता, यानी हमारा यशोधन पंड्या ईशा से प्यार नहीं करता। पर मखवानास को खून के आंसू रुलाने के लिए इसकी प्लानिंग है उससे शादी करने की। एपिसोड का एंड वही था, जा धवल लेके आ नताशा को, पूरी कर ले अपनी इच्छा, पर मेरी एक शर्त है। अब वो शर्त क्या है वो आपको आज के एपिसोड का स्टोरी सुन के पता चल जाएगी। कहानी वही होगी, चीकू बोलेगा ये मेरी माँ के कंगन है, पहनो। मेरा तो हाय, दामा भी हाँ बोल देगी। तुम्हारे यहाँ पर बोला हमारे परिवार की जो वॉर चल रही है उसके बीच में क्या लगता है हमारे परिवार वाले मानेंगे? बोला पहले तुम मुझसे सवाल पूछती हो, जब मैंने तुम्हें उसका जवाब दे दिया तब तुम पीछे हट रही हो, तो लाओ मेरी माँ के कंगन वापस दे दो। ऐसे करके खींच रहा, बोला ओके ओके यस, मेरी तरफ से हाय। शर्माते वो वहां से चली गई, जाके टकराई अमरीश भाई के साथ, क्योंकि अमरीश भाई साहब उसे ढूंढ रहे थे। बोला कहाँ? सॉरी अमरीश भाई साहब, मैं बात कर रही थी। ऐसे करके टर्न मारकर चली गई। अमरीश को थोड़ा लोचा लगा, अमरीश पीछे पीछे गया आगे, किससे बात करी देखे तो चीकू वहां पे था और दरवाजे पे खड़े रहकर डायलॉग मार रहा था। तुमने मेरी बहन को रुलाया है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, मैं तुम्हारे इस परिवार को खून के आंसू रुलाऊंगा जैसे तुमने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए। मैं ईशा से प्यार तो नहीं करता, पर शादी जरूर करूंगा और शादी करके सबसे बड़ा तमाचा तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। और जैसे ही रिक्शा में बैठने गया तो वहां पे अमरीश भाई साहब ने देख लिया कि ये तो चीकू से मिलने आई थी, यशोधन से अब ये नहीं बचेगी। गुस्से में लाल पीला होकर अंदर गया। अंदर ईशा के बोला तुम्हें बात ही करनी थी अपनी फ्रेंड से, तो यहाँ पे बैठ के करती, बाहर क्यों गई? तू भी ना, कहाँ गई थी? कौन सी ऐसी फ्रेंड थी जिससे बात करने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ा? बोला वो फ्रेंड से बात कर रही होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये 2 टके नताशा के भाई चीकू के साथ मिलने गई थी। क्या बोल रहा है ये तेरा भाई? तू 2 टके आदमी से मिलने गई थी? और तेरे हाथ में ये कंगन कैसे? ये तो मैंने नहीं दिए। किसने दिए कंगन? किसने दिए तुझे ये कंगन? बोला चीकू ने अपनी माँ के कंगन दिए, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है। वहां अम्बा काकी ने एक खींच के थप्पड़ मारा ईशा को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बड़े भाइयों के सामने ऐसी गिरी हुई बात करने की? और तुझे मैं बोल रही हूँ उस औरत से हमें छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। तुम क्यों घूम फिर के उसी के साथ रिश्ता जोड़ने की बातें करते हो तुम लोग? अम्बा काकी ने बोला ये लस्सी ले, मेरे को गले में बांध और मुझे मार दे। वहां पे उसकी ओवर एक्टिंग चालू हो गई, फांसी पे लटका दे, मार दे, ये वो। बोला इसकी शादी उस रोहन के साथ होगी रहेगी और मैं जाके बोलता हूँ उनको, डेट फटाफट निकलवाता हूँ, ये शादी उसी से ही करेगी। फिर भाभी ने दिखाऊं उस 2 टके ने हमारे 50 लाख रुपए खा के बैठा है, तो उससे शादी करना चाहती? उसकी औकात भी है तेरे साथ शादी करने की? बोला औकात की तो आपकी भी नहीं थी प्रणाली से शादी करने की, फिर भी आपने मीडियम घर की यानी नीचे घर की लड़की से शादी की ना। फिर वो हमारे घर में आके तो वो बड़ी होगी, हैसियत बदल जाती है शादी करने के बाद। तो चीकू की भी बदल जाएगी जब मुझसे शादी करेगा। प्रणाली आके सपोर्ट कर ली, हाँ तुम सही कह रही हो। भाविन ने बोला तू बीच में बोल मत, तुझसे कोई पूछ नहीं रहा। ओ तू उसको भड़काना मत, अमरीश ने बोला। दूर रहना उससे, मेरी बहन के मैटर के बीच में मत बोलना। बोला क्यों नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी बीच में। आखिर ईशा गलत ही क्या कह रही है? रिश्ते नाते इज्जत देख के पैसे देख के थोड़ी ना होते हैं, वो तो एडजस्टमेंट हो जाते हैं। और पहली बार कोई इस घर की लड़की सही के लिए लड़ रही है, ना पैसे के लिए, ना दुकान के लिए, ना प्रॉपर्टी के लिए। एक नॉर्मल लड़के से शादी करना चाहती है तो सही तो है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब वहां पे एक अलग ही बहस छिड़ गई। फिर चलते हैं उस भूतिया पे जो मुझे लिटरली रत्ती भर पसंद नहीं है। उन दोनों को बांध दिया गया, घसीटते हुए ले गए और सीधा फेंक दिया दलदल में। दलदल में फेंकने के बाद वो धीरे धीरे अंदर जा रहे थे, पर वो जब घसीट रहे थे तो वहां से ऊपर से कुछ फेविकोल गिरी। क्योंकि पहले ये बोल पा रहे थे, फिर मुंह पे जब इनके होठों पे फेविकोल गिरी तो इनके होठ चुप गए। ऐसी ही आवाज कर रहे थे ये लोग। और दलदल में गिरने के बाद धीरे धीरे अंदर घिठरते जा रहे थे। बोला मुझे बचाना है। नताशा पैनिक हो रही थी क्योंकि आसपास घास में आग लग गई। दलदल यानी कि कीचड़, कीचड़ में आग लगना मतलब वाटर को एक्सीडेंट्स। क्या नॉलेज है इन लोगों की, क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो इन्होंने आग ऐसे ही नहीं लगाई कि पब्लिक को अच्छा लगे, उसके पीछे भी एक रीजन है। अब नताशा की तबीयत और खराब हो रही थी क्योंकि दलदल में जा रहा था, बचाए कैसे, तब बोल नहीं सकते थे, ऐसे ही करके बोल रहे थे वो लोग। फिर धवल ने सोचा मैं आग से खेलूंगा।
धवल यूं 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 करता हुआ गया आग के पास और पीठ घुमा दी, ताकि जो पीठ पे वो बंधा हुआ है हड्डियों से पूरा, यूं अपनी पीठ को जलाते हुए पूरी हड्डी को तोड़ा। फिर नताशा के पास गया, नताशा होश में आओ, होश में आओ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ी, उसको उठाया। फिर लोग खड़े हुए स्लो मोशन में, धीरे धीरे आग को देखते रहे। हाँ, आग है, थोड़ी और बढ़ जाने तो फिर हम जंप मारेंगे। फिर हाथ पकड़ा, बैकग्राउंड म्यूजिक बजा, हक किया। अब सोच रहे हैं कि हम लोग कुदका मारेंगे, और जैसे ही कुदका मारने जाए एपिसोड खत्म, क्योंकि सब आज के एपिसोड में दिखा देंगे। तो कल के लिए क्या देखेंगे हम लोग? तो मिलते हैं कल। एपिसोड का एंडिंग तो बता दिया क्या था। बस आज का ये नॉर्मल तमाशा था, धवल और वो उसकी बचा रहे हैं जान, वहां पे तमाशा, फिर वापस धवल, फिर तमाशा, तो बस एपिसोड खत्म। जय हिंद।